Good morning, dear student. Today's topic is structure of human ear. ह्यूमन एयर का कैसा स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे. हाउ डू वी हेयर, हम कैसे सुनते हैं. वी आर एबल टू हेयर विथ द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड द एयर. हम हमारे पास एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस है जिसका नाम एयर है. उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी साउंड को सुन पाते हैं. It allows us to convert pressure variations in the air with audible frequencies into electric signal that travel to the brain via the auditory nerve. तो यहाँ पर क्या रहता है, जो वेरिएशंस रहती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज की एयर में प्रेजेंट, उनको कन्वर्ट करने का काम किया जाता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और उसके बाद जो ऑडिटरी नर्व्स हैं वो इनको ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं. द ऑडिटरी आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिस्कस्ड बिलो. यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है ह्यूमन ईयर का. सबसे एक्सटर्नल पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो पिन्ना बोला जाता है उसे, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को आउटर एयर बोला जाता है. फिर मिडिल एयर और फिर इनर एयर, 3 पार्ट्स में ह्यूमन एयर डिवाइडेड रहता है. इसमें और भी बहुत सारे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे हैमर, एनविल, स्ट्रिप, ओविल विंडो, ऑडिटरी नर्व, कोकिला, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम जिसे बोला जाता है, जहाँ पर एयर क्या होती है, एयर से जो साउंड होती है वो आकर के टकराती है. इसके अलावा ऑडिटरी कैनाल और स्टेचिन ट्यूब, ये पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन एयर के. द आउटर एयर इज कॉल्ड, आउटर एयर को पिन्ना बोला जाता है. इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, और एक क्या करती है, साउंड को कलेक्ट करने का काम करती है. द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से जो साउंड होती है वो पास होती है अंदर की ओर. एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द एयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है. तो ऑडिटरी कैनाल से पास होने के बाद साउंड एयर ड्रम में पहुंचती है. व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीचेज द एयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज. तो जैसे ही कोई कंप्रेशन मीडियम का पहुंचता है एयर ड्रम के पास, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. एंड फोर्सेस द एयर ड्रम इनरवर्ड, और इसके बाद जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है एयर ड्रम में अंदर की ओर. सिमिलरली द एयर ड्रम्स मूव आउटवर्ड व्हेन द रियर फ्रैक्शन रीचेज इट. तो इसके बाद जब रियर फ्रैक्शन एयर ड्रम में पहुंचता है तो वो आउटवर्ड की ओर यानी कि बाहर की ओर थोड़ा सा आ जाता है. इन दिस वे द एयर ड्रम वाइब्रेट, और इस वजह से जो एयर ड्रम होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम बाय द बाय 3 बोन्स, द हैमर, एनविल एंड स्ट्रियप. इन 3 बोन्स के द्वारा उन वाइब्रेशंस को क्या किया जाता है, एम्पलीफाइड किया जाता है इन द मिडल एयर. और ये तीनों बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, मिडिल एयर में पाई जाती हैं. The middle ear transmits the amplified pressure variation received from the sound wave to the inner ear. इसके बाद मिडिल एयर क्या करता है, जो प्रेशर वेरिएशंस उसको प्राप्त हुई होती हैं उनको एम्पलीफाइड होने के बाद इनर ईयर में भेज देता है. इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय क्लोएका. तो क्लोएका वो पार्ट होता है हमारे एयर का जिसका काम होता है साउंड प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का. these electrical signals are sent to the brain by the auditory nerve and the brain interprets them as sound. और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हमारा ब्रेन क्या करता है,
इंटरप्रेट करके साउंड में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से हमारा ह्यूमन ईयर वर्क करता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। एक बार हम इस चैप्टर की समरी को दोबारा देख लेते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जब वाइब्रेट किया जाता है तो तब क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड ट्रेवल एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मटेरियल मीडियम। और साउंड क्या करती है, हमेशा मटेरियल मीडियम से लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में ट्रेवल करती है। साउंड ट्रेवल एज सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन द मीडियम। एक मीडियम के अंदर साउंड कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में ट्रेवल करती है। द साउंड प्रोपेगेशन, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द साउंड दैट ट्रेवल एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो साउंड जब प्रोपेगेट करती है तो उस टाइम पे केवल एनर्जी ट्रेवल करती है, ना कि मीडियम के पार्टिकल्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है। द चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम वन मीडियम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक मैक्सिमम वैल्यू से जब मिनिमम वैल्यू में जाती है साउंड वेव, फिर मैक्सिमम में जाती है, तो क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compression or two consecutive rarefaction is called the wavelength। दो कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस है या फिर जो रियर फ्रैक्शंस के बीच की डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो किसी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड एक वेव लेती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और एक यूनिट टाइम पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं उसे क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। इसे v से डिनोट किया जाता है, v इक्वल टू 1/t। द स्पीड न्यू, frequency v and wavelength lambda of sound are related by the equation। तीनों चीज़ें आपस में एक इक्वेशन से रिलेट करती हैं, न्यू इक्वल टू एच वी। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड प्राइमरली ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसमिटिंग मीडियम। साउंड की स्पीड हमेशा मीडियम के टेम्परेचर और मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है। The law of reflection of sound state that direction in which the sound is incident and reflected make equal angle with the normal to the reflecting surface at the point of incident and the three lie in same place। जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं नॉर्मल के साथ, और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे या वेव तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर हियरिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। अगर हमें दो डिस्टिंक्ट साउंड को सुनना है तो उनके टाइम इंटरवल को हमेशा 0.1 सेकेंड होना चाहिए। द persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflection of sound and is called rear reverberation। तो जो किसी साउंड का ऑडिटोरियम के अंदर रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, रियर रिवर्बरेशन बोला जाता है। साउंड properties such as pitch, loudness and quality are determined by the corresponding wave property। साउंड की वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी डिटरमाइन की जाती हैं करस्पॉन्डिंग वेव प्रॉपर्टी के रूप में। लाउडनेस इज़ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द एयर टू द
इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस हम किसे बोलते हैं? ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारे एयर के द्वारा कि कौन से साउंड की कितनी इंटेंसिटी है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक यूनिट एरिया में कितने, एक यूनिट टाइम पीरियड के अंदर कितने साउंड एनर्जी पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ हेयरिंग ऑफ एवरेज ह्यूमन बीइंग इज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ऑडिबल रेंज जो होती है हेयरिंग की वो लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक रहती है। साउंड वेव विच with frequency below the audible range are termed infrasonic, and those above the audible range are termed अल्ट्रासोनिक। ऐसी साउंड फ्रिक्वेंसीज जो ऑडिबल रेंज से नीचे होती हैं, यानी 20 हर्ट्ज से जो नीचे की साउंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उनको इंफ्रासोनिक बोला जाता है। और 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रिक्वेंसीज वाली साउंड को क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है। अल्ट्रासाउंड हैज़ मैनी मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं। द सोनार टेक्निक यू is used to determine the depth of the sea and to locate underwater hills, valleys, submarines, iceberg, sunken ships, etc. सोनार का यूज़ हम जो सी है उसकी डिपेथ यानी कि उसकी गहराई को नापने के लिए, इसके अलावा जितने भी अंडर वाटर जो सब्सटेंस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वाटर हिल्स हैं, वैलीज, सबमरीन्स, आइसबर्ग या शिप्स, इनको लोकेट करने के लिए किया जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।